Doing the when she is doing the work with her willingness, the shoes were operating. Good morning, students. How are you? Working in that Okay, you all are fine. has seen Good. now that You all are knows me? cooperative, Yes, I am Simla ma'am. Okay, I am Hindi teacher the student shoes are from Saint Joseph Public School, working, Tonk. carrying the things in a प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था हमने, याद है आपको? हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया. चैप्टर 1 कौन सा था, याद है आपको? यस, पोएम. और आई होप आपने उसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे. अब आपका काम क्या है, मेमोराइज करना, उनको लर्न करना. ठीक है, मैंने वैसे भी आपसे कहा है कि हर चीज को साथ साथ लर्न करते चलना. उससे क्या होता है बेटा, उससे आपके ऊपर बर्डन नहीं आता है. समझ आया? अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 2. और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, ब्राह्मणी और नेवला. याद आ रहा है ये क्या है? ये बहुत अच्छी सी एक कहानी है, स्टोरी है. सो अब हमें क्या करना है, सब जल्दी से अपनी बुक निकालो स्टूडेंट्स. यस, निकाल ली सबने. पेज नंबर 9, टेक आउट पेज नंबर 9. गुड, निकाल लिया बेटा सबका. नीतू ने निकाल ली बुक, शाबाश. ओके, अब देखो चैप्टर नंबर 2 है ब्राह्मणी और नेवला. अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, कि ये हमें क्या कहता है. अब आप क्या करेंगे, जहां पे जो भी मैं बोलूंगी उसके ऊपर आपको क्या करना है, अपना पेंसिल रखते चलना है. ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं पाठ के बारे में. ओके बेटा, चलो. प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि हमें बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए. ठीक है, इसका परिणाम हमेशा बुरा होता है. यानी ये स्टोरी पढ़ने के बाद हमें क्या सीख मिलती है, कि ये स्टोरी हमें सीख देती है कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में या हड़बड़ाकर हमें कोई काम नहीं करना चाहिए. अगर हम हड़बड़ाकर जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है. ठीक है बेटा, समझ आया? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी. ओके, ध्यान से मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनना और साथ साथ अपना फिंगर उस वर्ड पे भी रखते चलना. क्या फायदा होता है इससे? इससे ये फायदा होता है कि हमें एक तो राइट प्रोनाउंसिएशन समझ में आता है और दूसरा ये कि किस तरह से उस शब्द को लिखा जाता है. ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट. ओके, बहुत पुरानी बात है. एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था. ब्राह्मण यानी पंडित जी, पंडित. ठीक है, ब्राह्मण बड़ा धार्मिक व्यक्ति था. अब धार्मिक यानी क्या होता है बेटा, धर्म में विश्वास रखने वाला. धार्मिक कौन होता है, धर्म में विश्वास रखने वाला. तो ब्राह्मण कैसा व्यक्ति था, धार्मिक. आगे देखो, वह अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में ही लगाया करता था.
ठीक है, समझ आ रहा है। वो ज्यादातर समय पूजा पाठ करने में बिताता था। ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, उनके कोई भी बच्चा नहीं था। किसके? ब्राह्मण के। इसलिए उसकी पत्नी ने अपना जी बहलाने के लिए एक नेवला पाल रखा था। अब उनके दोनों ब्राह्मण के कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं थी, तो उनकी जो पत्नी थी ब्राह्मणी, उन्होंने अपना जी बहलाने, जी यानी बहलाने का मतलब होता है बेटा अपने मन को खुश करने के लिए एक नेवला पाल रखा था। ठीक है, नेवले को ब्राह्मण के घर में घूमने फिरने की पूरी स्वतंत्रता थी। यानी वो जो नेवला है वो बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के पूरे घर में आराम से घूमता रहता था। वह जहाँ चाहता वहाँ घूमता फिरता। ब्राह्मणी को नेवला बड़ा प्यार करता था। जो ब्राह्मणी क्या करती थी उसकी, वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। तो ऐसे ही नेवला थोड़ी ना उनसे प्यार करता था, किससे? ब्राह्मणी से। पर ब्राह्मणी भी तो उनका पूरा ध्यान रखती थी, उसके खाने का, पीने का, कहीं वो चला ना जाए। ठीक है, तो दोनों का प्यार बराबर था। यानी जितना प्यार ब्राह्मणी करती थी नेवले से, नेवला भी उतना ही प्यार ब्राह्मणी से करता था। अब क्या हुआ आगे? थोड़े दिनों के बाद ब्राह्मणी के एक लड़का पैदा हुआ। क्या हुआ बेटा? कुछ समय के बाद उनके घर में एक सुंदर लड़के ने जन्म लिया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से क्या कहा? देखो, भगवान की दया से अब हमारे संतान हो गई है। संतान का मतलब क्या होता है बेटा? औलाद, है ना? संतान हो गई है, इसलिए अब इस नेवले को घर से निकाल दो। कहीं ऐसा न हो कि यह नेवला बच्चे को कुछ नुकसान पहुंचा दे। अब क्या हुआ? जब जैसे ही ब्राह्मण के घर में लड़का पैदा हुआ, लड़के का जन्म हुआ, तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अब एक काम करते हैं, भगवान ने हमें बड़ी मिन्नतों के बाद बेटा दिया है, तो अब इस नेवले को अपने घर से निकाल दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो नेवला है हमारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दे। तो अब उसकी बातें सुन करके ब्राह्मणी ने क्या कहा? देखो, ब्राह्मणी को नेवला बहुत प्यारा था। उसने ब्राह्मण की बात नहीं मानी। घर में नेवला जैसे पहले रहता था वैसे ही रहने लगा। ठीक है, यानी ब्राह्मण की बात ब्राह्मणी ने नहीं मानी और उसने क्या किया? नेवले को अपने घर से नहीं निकाला और वो जैसे रहता था वैसे ही ब्राह्मण के घर में रहने लगा। अब निकालेंगे हम नेक्स्ट पेज। यस, निकाल लिया बेटा पेज नंबर 10। गुड। अब देखो आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ साथ नेवले का भी पूरा ध्यान रखती थी। अब ब्राह्मणी ऐसा नहीं है कि अपना बच्चा होने के बाद नेवले को भूल गई हो, नहीं, उसका प्यार नेवले के लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वो जैसे पहले प्यार करती थी वैसे अब भी करती है।
इसके साथ ही साथ वो अपने बच्चे का भी पूरा ध्यान रखती है। तो यानी दोनों का, दोनों कौन कौन, उसका बेटा और नेवला, दोनों का वो इक्वली ध्यान रखने लगी। अब आगे देखो, वह जब बच्चे को दूध पिलाती, ठीक है, वह जब बच्चे को दूध पिलाती तब नेवले को भी पिलाती। यानी जब वो अपने बेटे को दूध पिलाती तो नेवले के लिए भी कटोरी में दूध डालती, ठीक है। नेवला और बच्चा दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे, यानी साथ साथ दोनों बड़े होने लगे। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी कुएं से पानी लेने चली गई। बच्चा पालने में पड़ा सो रहा था और नेवला पास ही में लेटा हुआ आराम कर रहा था। क्या हुआ, अब एक दिन ब्राह्मणी को पानी लेना था तो कुएं पे चली गई और घर में कौन कौन थे, नेवला और बच्चा कहाँ सो रहा था, पालने में, और नेवला उसी के पास आराम से लेटा हुआ था। इतने में किसी तरफ से घर में एक सांप आ गया और वह बच्चे को काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने जब सांप को बच्चे की तरफ आते हुए देखा तब वह सतर्क हो गया। सतर्क का मतलब क्या होता है बेटा, सावधान हो गया, सचेत हो गया। नेवला तो सांप का वैसे ही शत्रु होता है। शत्रु का मतलब क्या होता है बेटा, दुश्मन, ठीक है। तो नेवला और सांप दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब सांप बच्चे के पास आ पहुंचा तब नेवले ने झपट कर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घर में चारों ओर खून के छींटे बिखर गए और नेवले का मुंह खून से भर गया। यानी क्या हुआ, जैसे ही नेवले ने सांप को देखा और देख के उसको लगा कि ये जो सांप है वो बच्चे को काटने जा रहा है, तो उसने क्या किया, पूरी सावधानी के साथ उसके ऊपर झपटा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, सांप के, और सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसने उस बच्चे की जान बचाई। अब उसके टुकड़े होते ही घर में क्या हो गया, चारों तरफ खून के छींटे ही छींटे बिखर गए, उसके छींटे चारों तरफ फैल गए। अब आगे क्या हुआ, नेवला अपने मन में बड़ा खुश था कि उसने अपने मालिक के बच्चे की जान बचा ली है। वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर आ बैठा। अब वो तो बहुत खुश था कि उसने अपने मालिक के बच्चे की जान बचाई है ना। तो उसे यूं लग रहा था कि अब ब्राह्मण आएगा, ब्राह्मणी आएगी, मेरा मालिक मालकिन आएगा और मुझे प्यार करेंगे, मुझे शाबाशी देंगे। तो उसने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर आकर के बैठ गया और इंतजार करने लगा कि वो जल्दी से कितनी देर में घर आएंगे। अब देखो, ब्राह्मणी जब कुएं से पानी लेकर लौटी तब उसने खून में सने नेवले को दरवाजे पर बैठे हुए देखा। क्या हुआ, जैसे वो आई उसने देखा कि नेवला गेट पे बैठा हुआ है और उसके मुंह पर खून, उसके शरीर पर खून लगा हुआ है। तो नेवले को इस हालत में देखते ही वह घबरा गई। उसे अपने बच्चे का ध्यान आया। वह समझी शायद
आज इस दुष्ट नेवले ने उसे मार डाला है। किसे? उसके बच्चे को। ठीक है, इसलिए वह एकदम गुस्से में भर गई। उसने पानी से भरे अपने घड़े को नेवले पर दे मारा। नेवला मर गया। क्या किया उसने? जैसे उसको खून में सना हुआ देखा तो उसने ऐसे दिमाग लगाया, उसने आइडिया लगाया कि शायद इसने तो है ना, इस दुष्ट नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया होगा। ये सोचने मात्र से उसको गुस्सा आ गया और गुस्सा आते उसने जो कुएं से पानी पे कुएं से पानी की जो मटकी भर के सिर पे रख के लाई थी ना, उस मटकी को, पानी से भरी हुई मटकी को किस पे दे मारा? नेवले पर। और जैसे उसने वो मटकी उस पे फेंकी, नेवला वहीं मर गया। अब क्या हुआ देखो बेटा, ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई घर के अंदर पहुंची। उसने देखा कि बच्चा आराम से पालने में सोया हुआ है। पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। यह देखते ही उसको अपनी भूल का अनुभव हुआ। वह पछताने लगी कि उसने बेचारे नेवले की जान व्यर्थ में ही ले ली। ब्राह्मण जब लौटा तो उसे सारा हाल मालूम हुआ। वह ब्राह्मणी से बोला, बिना सोचे समझे जो काम किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम निकलता है। समझ में आया बेटा? यानी क्या हुआ, वो रोती हुई नेवला तो मर गया, जैसे उसने पानी की मटकी भरी हुई उस पे मारी तो नेवला वही मर गया। और वो रोते हुए अंदर गई, अंदर जाके उसने देखा तो उसका बेटा तो बड़ा आराम से पालने में सोया हुआ है। ठीक है, और पास में क्या देखा उसने? एक सांप मरा हुआ पड़ा था। तो जैसे उसने ये देखा उसे सब कुछ समझ में आ गया और अपनी भूल पर बहुत पछताने लगी कि है ना, मैंने अकारण ही नेवले की जान ले ली। और जब ब्राह्मण वापस घर लौट कर आया तो उसने देखा कि सारा हाल अपनी पत्नी से पूछा। तो जब जैसे उसने सारी बातें सुनी तो उसे समझ में आया और उसने अपनी पत्नी यानी ब्राह्मणी से कहा कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। यदि हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो सिवाय पछताने के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो आज की स्टोरी से हमें क्या सीख मिल रही है बेटा? हमें सीख मिलती है कि बिना विचारे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम बिना विचारे कोई काम करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी हमें भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां हम करेंगे इसके ओरल एंड देन रिटन क्वेश्चन आंसर। सो स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। गुड बाय। Continuation of the exercise of our chapter, that is your magical shoes, which we were doing in the exercise. We are on page 21. As you remember.